Assalamu alaikum, class 5. Uh, in the last class, we have done till the definition of the factors. We just learned about the basic thing about the factors. Now we will start again from the factors from page number 18. So I request you all to go to your exercise, don't go to your page number 5A, go to your book 5A, page number 18. This is your book 5A, page number 18. We have started the concept of the factors. I told you in the previous class, factor is a number which divides the other number. The definition of the factor is written on your book. Factor are the whole numbers that will divide exactly into the other whole number. Factors ऐसे नंबर होते हैं जो दूसरे नंबर्स को डिवाइड कर रहे होते हैं. A number which is a factor of two or more given numbers. अगर एक ऐसा नंबर आपको मिल जाए जो दो या दो से ज्यादा नंबर्स को डिवाइड करता है, then that number is known as common factor of those two numbers. जस्ट लाइक उन्होंने आपको कॉमन फैक्टर निकाल के फाइंड बताए हुए 60, 15 और 45 के. सबसे पहले उसने 60 के कॉमन 60 के फैक्टर्स आपको कैसे निकाल के बताए, वो सारे नंबर्स निकाले हैं जो 60 को डिवाइड करते हैं. जैसे 1 भी 60 को डिवाइड करता है, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 और 60 इटसेल्फ. ये सारे वो नंबर्स हैं जो 60 को डिवाइड करते हैं. ये सारे आपके पास 60 के फैक्टर्स हैं. नेक्स्ट 15 फैक्टर्स ऑफ 15, हमने वो नंबर्स बताने हैं जो 15 को डिवाइड कर दें. तो है जी 1, 3, 5 और 15 इटसेल्फ. ये चार नंबर ऐसे हैं जो 15 को डिवाइड करते हैं. चारों 15 के क्या हैं, फैक्टर्स हैं. नेक्स्ट वी आर हैविंग 45 फैक्टर्स ऑफ 45. 45 को डिवाइड करने वाले नंबर्स कौन कौन से, 1, 3, 5, 9, 15 एंड 45. ये सारे नंबर्स क्या हैं, 45 को डिवाइड करते हैं. उसके बाद हमने निकाले हैं कॉमन फैक्टर्स. वो सारे नंबर्स जो इन ऐसे नंबर्स जो 60 के भी फैक्टर्स हैं, 15 के भी फैक्टर हैं और 45 के भी फैक्टर हैं. वो नंबर आपको क्या मिल रहा है, एक तो 1 मिल रहा है, एक तो 3 मिल रहा है, फिर आपको 5 मिल रहा है, 1, 3 और 5, और थर्ड नंबर आपको क्या मिल रहा है, 15, 15 और 15. तो 1, 3 एंड 15 आर द कॉमन फैक्टर्स. इन तीनों के नंबर्स में कॉमन फैक्टर आपके पास क्या है, 1, 3 और 15. उसके बाद लास्ट लाइन में उसने आपको निकाल के बता दिया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि कॉमन फैक्टर्स में से सबसे बड़ा नंबर आपके पास क्या है, 15. तो 15 आपके पास क्या निकला है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि HCF. यही आपके पास HCF होता है. मल्टीपल जब हम निकालते तो हम LCM लोएस्ट नंबर निकाल देते, लेकिन HCF में हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि कॉमन फैक्टर में सबसे बड़ा नंबर, उसको हम HCF कहते हैं. पेज नंबर 18 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स फॉर ईच ऑफ दीज. आपने इन सब के लिए कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं. फर्स्ट आपके पास क्या लिखा है, 40 एंड 56. आपने स्टार्टिंग से वही काम करना है कि सबसे पहले आप 40 के फैक्टर्स निकालेंगे, इसके बाद आप 56 के फैक्टर्स निकालेंगे, और फिर आप लास्ट पे आकर के निकालेंगे दोनों के कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे. जी तो स्टार्ट करते हैं. पेज नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 1 पे उसने क्या कहा है कि सिर्फ आप कॉमन फैक्टर निकालें. मैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ क्वेश्चन नंबर 2 भी करूंगी. उसने यूज योर आंसर्स फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 एंड सर्कल द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो क्वेश्चन नंबर 1 के बाद ही सिर्फ एक और लाइन ऐड होगी तो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकल आएगा, तो वो हम इसके साथ ही कर लेंगे. दिस इज ए पार्ट. आपके पास क्या लिखा हुआ है जी, 40 एंड 56. सबसे पहले आप क्या निकालते हैं,
फैक्टर्स ऑफ 40, यानी कि वो नंबर्स जो 40 को डिवाइड करते हैं। वो नंबर्स कौन से है जी? 1 2 3 के टेबल में 40 नहीं आता, 4 5 6 में 6 के टेबल में भी नहीं आता, 7 में भी नहीं आता, 8 पे आ जाएगा और 10 पे आ जाएगा, 12 में आपको नहीं आता, 13 14 15 नहीं आता, उसके बाद 20 में आता है और 40 इटसेल्फ पे आ जाता है। फिर आपने देखना है कि जी फैक्टर्स ऑफ 56, कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जो 56 को डिवाइड करते हैं? तो वो आएगा जी 1 2 3 के लिए चेक कर लेते हैं, 6 और 5 करना, 3 नहीं आएगा। 4 के लिए चेक कर लेते हैं, 4 10s आर 40 हो जाता है, 56 लिखा हुआ है। 4 1 हाँ जी 4 पे भी आ जाएगा, 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 8 आर 56 होता है, 7 पे भी आएगा, 8 पे भी आएगा, 9 पे नहीं आएगा। फिर आपके पास आता है 14 की टेबल पे आता है, 2 2s आर 4, 2 8s आर 16, 28 की टेबल में आता है और फिर वो 56 में आता है। हमने वो सारे नंबर सोच के बड़ा लिखना पड़ता है कि 40 और 56 किन किन नंबर्स के टेबल में आता है। आपको लाइन वाइज गो थ्रू करना पड़ता है, कभी कभी नहीं भी समझ आती तो हमें बेसिक डिवीजन पे भी जाकर देखना पड़ता है कि ये डिवाइड कहाँ कहाँ पे होगा। अब आपने क्या निकाले हैं? कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर देखें, 1 कॉमन है, 2 है, 4 है, फिर 8 कॉमन है, 10 20 28 40 50 नहीं, सिर्फ आपके पास यही कॉमन है। कॉमन फैक्टर के बाद एच सी एफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर आपके पास क्या है? 8। इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ये था आपके पास पेज नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट। दोबारा से देख लें एक बार इस सवाल को। हमने पहले फैक्टर्स ऑफ 40 निकाले हैं, यानी कि ऐसे नंबर्स निकाले हैं जो 40 को डिवाइड करते हों। हम लाइन वाइज चले हैं 1 से, क्योंकि 1 तो हर नंबर को डिवाइड करता ही है। 1 के बाद 2 4, इसी तरह जो है बड़ा सोच सोच के जाना पड़ता है, लेकिन ये काम आपका हो जाता है। अब आप इसके बी पार्ट को जरा ट्राई करें। बी पार्ट आपके पास लिखा हुआ है, बी पार्ट इज 35 एंड 80। बी पार्ट इसका आप ट्राई करते हैं, 35 एंड 80। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? फैक्टर्स ऑफ 35, यानी कि ऐसे नंबर्स जो 35 को डिवाइड करते हैं। 1 2 भी नहीं, 3 भी नहीं, 4 5 करेगा, 5 7 35, फिर 7 करेगा और फिर आई थिंक 35 इटसेल्फ करेगा। 17 के टेबल में भी नहीं आता, 12 13 14 15 किसी के टेबल में नहीं आता। उसके बाद ही 35 इटसेल्फ आ जाएगा। देन वी हैव फैक्टर्स ऑफ 80। 80 को करेगा 1 2 3 नहीं करेगा, 4 करेगा, 5 करेगा, 6 6 1 6 2 कैरी, 6 भी नहीं करेगा, 7 भी नहीं करेगा, 8 करेगा, 9 भी नहीं करेगा, 10 करेगा।
10 के बाद 12 पे आ जाए। 12 का टेबल पढ़ के देख लें। 12 भी नहीं करता, 13 भी नहीं करता, 14 नहीं करता, 15 भी नहीं करता, 16 करता है। 16 5,000 होता है। उसके बाद आप 20 पे आ जाएंगे, फिर 40 पे आ जाएंगे, और एंड लास्ट पे आपके पास 88 सेल्फ आ जाएंगे। तो आपने क्या निकालने होते हैं? कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स मतलब जो सब में कॉमन है। 1 कॉमन हो गया है और 5 कॉमन हो गया। कॉमन फैक्टर आपके पास सिर्फ 1 और 5 ही निकलेंगे। तो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपके पास सिर्फ क्या निकलेगा? 5। तो देखें इसके C और D पार्ट में भी 2 नंबर्स ही हैं। इसके E से लेकर तक J तक जो है वो सारे 3 नंबर्स हैं। मैं आपको एज पार्ट के लिए क्या लिखा है? 42, 100 एंड 28। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? फैक्टर्स ऑफ 42। वो क्या निकलते हैं? 1 2 3 निकल आता है, 4 नहीं निकलेगा, 5 नहीं निकलेगा, 6 7 आर 6 7 क्या होता है? सच 42, 6 7 आर 42 होता है। 8 भी नहीं आएगा। 14 पे आएगा, 21 पे आएगा, और फिर 42 पे आ जाएगा। फिर हम लिखते हैं जी फैक्टर्स ऑफ 100। वो आता है 1 2 3 नहीं आएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 1 6 आ जाएगा, 4 6 भी नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा, 10 आ जाएगा, 11 नहीं आएगा, 12 नहीं आएगा, 13 भी नहीं, 14 15 भी नहीं, 16 17 18 19 20 पे आएगा। 25 आएगा, 50 आएगा, और आखिर पे 100 खुद आ जाएगा। उसके बाद आपने निकालने हैं जी कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर है 1 2 3 नहीं है, 6 नहीं है, सिर्फ 1 और 2 ही कॉमन हो रहे हैं आपके पास। और HCF आपके पास क्या आ जाएगा? यहाँ से हमने एक मिस कर दी है। हमने मिस किया फैक्टर्स ऑफ 28। हम अभी भी 2 पे ही चल रहे हैं। फैक्टर्स ऑफ 28 लिख लें। 1 2 3 नहीं आएगा, 4 7 आर 28 होता है, 6 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, 7 आ जाएगा, 14 आ जाएगा, और 28 इटसेल्फ आ जाएगा। अभी भी कॉमन फैक्टर्स आपके पास 1 और 2 ही हुए हैं। तो कॉमन फैक्टर्स आपके पास आ जाएंगे 1 और 2, और HCF आपके पास क्या आ जाता है? 2। तो ये सारा आपके पास क्या आ जाता है? एज पार्ट में भी आपने जो है ऐसे ही कर लेना है। 3 2 में कॉमन हो गया तो ठीक है, उसको तीनों में कॉमन होना जरूरी है। तीनों नंबर्स में कॉमन होने के बाद आपने उसका HCF देख लेना है कि जो कॉमन फैक्टर्स हैं इनमें से सबसे बड़ा नंबर जो है वो कॉमन कौन सा है। सो आई थिंक ये पेज नंबर 18 जो है वो आप सब खुद बड़ी ही आसानी के साथ आप कर सकते हैं। जी 3 नंबर्स वाले भी आप लोगों से अब हो जाने चाहिए, और 2 2 नंबर्स वाले भी अब आप लोगों से हो जाने चाहिए। नेक्स्ट पेज नंबर 19 पे अगर आप आए तो पेज नंबर 19 पे फैक्टर ट्री मेथड है, विच इज योर एक्चुअली बुक वर्क।
बड़ी आसानी से देखें कि 48 को आप 3 पे डिवाइड करें कि 3 का टेबल कहाँ तक पड़ेगा, 48 आता है तो आता जी 3 1 3 एंड 3 6 18 16 तक आता है। अब ये 3 वैसे आ जाएगा क्योंकि इसके साथ एक ही लाइन आ रही है। ये 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 16 आता है, दैट इज 2। तो ये 2 की सिंगल लाइन वैसे ही आती जाएगी, ये 3 की सिंगल लाइन वैसे ही आती जाएगी। 8 है, आप कर लें जी 2 4 जार 8, ये 2 की सिंगल लाइन। 4 है, इसको आप क्या लिखेंगे, 2 2 जार 4। सारे बॉक्सेस आपके बड़े आसानी से फिल हो जाते हैं। 7 का टेबल कहाँ तक पड़ेंगे, 56 है, 7 8 जार 56। ये 7 की आखिर तक सिंगल लाइन है, इससे 7 वैसे आ जाएगा। 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 आया, 2 4 जार 8, 4 के लिए अब 2 2 जार 4 आ जाएगा और यहाँ पर भी 2 आएगा। सिर्फ आपने ध्यान ये रखना है कि आपने उस बॉक्स में जिसके नीचे दो लाइन आ रही हो तो आपने ऐसा नंबर ही लिखना होता है जिसको दो नंबर्स को मल्टीप्लाई बनता हुआ नंबर। 12 12 जा 144 होता है, यहाँ से 6 2 जार 12 हो जाएगा, 4 3 जार 12 हो जाएगा। 6 का आप कर लेंगे जी 3 2 जार, ये 2 वैसे, ये 3 वैसे, 4 के लिए आप 2 2 जार कर लेंगे तो आपके पास फैक्टर ट्री मेथड जो है वो पूरा हो जाता है। फैक्टर ट्री मेथड ड्रॉ करना है 42 90 72 और 132 के लिए, तो हम देखें ये काम करते हैं। सबसे पहले हम फैक्टर ट्री ड्रॉ करते हैं 42 के लिए। दिस इज योर पेज नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 4। ये पार्ट उसने क्या लिखा है 42 के लिए, तो आप देख लें जी 6 7 जार 42 होता है। 6 को आप लिख सकते हैं जी 3 2 जार और ये 7 वैसे का वैसे ही। दरमियान में आपने मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया तो आपका फैक्टर ट्री 42 का पूरा हो जाता है। उसके बाद में फैक्टर ट्री ड्रॉ करें 90 का। मर्जी आपकी 9 10 जार 90 कर लेंगे, 3 30 जार 90 कर लेंगे, आपकी मर्जी चलिए। 90 होता है जी 3 3 जार 9, इसको कर लेंगे 5 2 जार 10। देखिए मजीद कोई और नंबर ऐसा नहीं जिसको आप ब्रेक कर सकते हो, बाकी सारे वन वंस भी आ जाते हैं। इसका मतलब कि ये आपका 90 का भी फैक्टर ट्री जो है वो पूरा हो गया। सी पार्ट उन्होंने लिखा है जी 72। 72 आप देखें अगर तो ये 8 9 जार 72 होता है। 8 को आप कर लें जी 4 2 जार, 9 को आप कर लें 3 3 जार, 4 को दोबारा आप ब्रेक कर सकते हैं 2 2 जार पे। 2 ब्रेक नहीं हो सकता, 3 ब्रेक नहीं हो सकता और ये 3 भी ब्रेक नहीं हो सकता। ये आपका 72 का भी फैक्टर ट्री जो है वो पूरा हो जाता है। डी पार्ट में उसने आपको फैक्टर ट्री बनाने को कहा है कि जी 132 का। जी देखेंगे 2 पे कर लें, 2 6 जार 12, 2 6 जार 12, 2 वैसे ही क्योंकि 2 मजीद ब्रेक नहीं हो सकता। 66 को कर लें जी 11, 6 जार 63, 2 ब्रेक नहीं होगा। 11 वैसे का वैसे ही, 6 को आप ले सकते हैं जी 3 2 जार। तो ये आपका ये 132 का भी फैक्टर ट्री जो है वो पूरा हो जाता है। तो पेज नंबर 19 भी हमारा पूरा हो गया। पेज नंबर 19 के सी पहले 3 पार्ट जो है वो बुक वर्क थे और क्वेश्चन नंबर 4 के जो चारों पार्ट्स। पेज नंबर 20 अगर आप देखें, बस इतना ही रहने दें। नेक्स्ट अब आप लोगों को खुद को वन बाय वन अनम्यूट करना पड़ेगा और मुझे बताना पड़ेगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आप लोगों ने इस वक्त फेस की हैं। कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि मुझे दोबारा रिपीट कर देनी चाहिए, कोई ऐसा पार्ट जो आप चाहते हैं कि मैं पेज नंबर 18 में से कोई और पार्ट आपको सॉल्व करके दिखा दूं। खुद को अनम्यूट करें, वन बाय वन मुझे बताते जाएं। सैयदा दुआ रहमान। सैयदा दुआ रहमान बेटा खुद को अनम्यूट करने की कोशिश करें और पूछें अगर कोई सवाल आप पूछना चाहती हैं।
सईदा दुआ रहमान, बेटे खुद को अनम्यूट करने की कोशिश करें और देखें कि कोई सवाल ऐसा जो आप मुझसे भी पेज नंबर 18 से सॉल्व करवाना चाहती हैं, कोई चीज़ आज के लेसन में ऐसी जो आपको लगता है अभी भी समझ में नहीं आई, दोबारा समझना चाहती हैं आप। I request the host to unmute the students. I request the host to unmute the students so that they can discuss their difficulties with me. जी बेटे, कोई सवाल है तो पूछें, कोई चीज़ ऐसी जो आप चाहती हैं कि रिपीट हो कर दूं मैं।